दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 1 जुलाई 2024 से पतियों को बहुत कुछ फायदे हो रहे हैं, लेकिन पति सिर्फ और सिर्फ एक बात पर ही अटके हैं कि पुरुष आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब नए कानून के तहत अगर आप अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकार मिलेंगे और आपको बहुत सेफ साइड रखकर आपको अपने अधिकार देने का प्रयास भी किया गया है, क्योंकि ये स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी क्लियर है कि महिलाएं 498A का दुरुपयोग कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर पुरुष आयोग की स्थापना जरूर नहीं हुई, लेकिन हाँ, पुरुषों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि जहाँ पुरुष अपने अधिकारों का उपयोग कर कर न्याय पा सकते हैं। उन्हीं में से एक है कि जो पति को हर तारीख पर उपस्थित होना पड़ता था, अब वह हर तारीख पर उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा, या यूं कहूँ कि न्यायालय उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा 1 जुलाई 2024 से। अब ऐसा क्या हुआ है, तो हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। BNSS की धारा 355 और 356 में ये स्पष्ट दिया गया है कि अगर पति हर तारीख पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, वो किन परिस्थितियों में, जैसे पति प्राइवेट जॉब करता है। पहले तो हम बात करते हैं कि पत्नी नेचुरल है, जाकर FIR करवा देती है। FIR कर अपने एरिया में ही करवाएगी। नेचुरल है, वह पीहर में जाकर रह रही है या ऐसी कोई जगह पर रह रही है कि जहाँ वह जॉब कर रही है, तो वह वहाँ पर FIR दर्ज कराती है। वहीं पर उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हर तारीख पर पति उपस्थित हो, और वह कोशिश भी यही करती है और ये पक्ष भी रखती है कि मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, तो बच्चे का साइड लेकर या किसी भी तरीके से महिला ये पक्ष रखकर कि मैं महिला हूँ, मैं अकेली सरवाइव कर रही हूँ, यही काफ़ी है, या एक मेरे साथ बच्चा है तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, इसलिए तारीख इसी कोर्ट में केस चलना चाहिए और पति को यहीं आना चाहिए। और इसमें वह इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लेती है कि अगर पति जहाँ रह रहा है वह केस वहाँ करता है, तो वह उन केसों को भी यहीं पर ट्रांसफ़र करने की मांग करती है जहाँ पर वह रह रही है। लेकिन पति के साथ भी ऐसी कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे पति प्राइवेट जॉब करता हो, पति सिंगल चाइल्ड हो, तो वह अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए सेवा के या बुजुर्ग माता पिता को छोड़ना पॉसिबल नहीं है। अगर पत्नी और उसके रहने वाली जगह में काफ़ी दूरी है, तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में अगर प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति अगर हर महीने 3-4 छुट्टियाँ मनाने लगा, तो कैसे आगे अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएगा। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये कंसीडर किया गया है कि अगर पति ऐसा कोई पक्ष रखता है कि जैसे वह प्राइवेट जॉब करता है, उसे खुद मेडिकल कुछ फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम है, या अपने माता पिता को लेकर, या ऐसी कोई भी परिस्थिति है जहां पति का ये कहना हो कि मैं न्यायालय पर हर तारीख में उपस्थित नहीं हो सकता, तो यहाँ पर पतियों को ये फैसिलिटी दी गई है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारा लेकर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, और आप अपने केस का अपडेट भी ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार की कार्रवाई होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें पति अपना पूरी तरीके से पक्ष रख सकता है। और ये BNSS की धारा 355 और 356 में स्पष्ट उल्लेख है। तो यहाँ पर अब आप ये बात समझ लीजिए कि महिलाएं जो इस चीज़ में फ़ायदा उठाती थी कि वाद विवाद के चलते अगर वह जहाँ रह रही हैं वहाँ पर FIR करती थी, या पति के द्वारा यहाँ केस किया गया है तो उसको भी ट्रांसफ़र करा लेती थी, और पति बार बार धक्के खाते थे, हर तारीख पर उपस्थित होते थे, आने जाने का खर्च देते थे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर अब पतियों को ये फैसिलिटी दी गई है 1 जुलाई 2024 से। अगर आपके केस में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं, तो आप भी इस बात को रख सकते हैं और इस अधिकार को मांग सकते हैं। और मैं फिर वही कहूँगी कि जब तक आप अपने अधिकारों को मांगेंगे नहीं, तब तक आपको अपने अधिकार मिल पाना संभव नहीं है। तो यहाँ चाहे महिला हो या पुरुष हो, आवाज़ तो आपको ही उठानी होगी। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो न्याय मिलना आपको तय है।